असगर अली साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट असगर अली साहब हमारे साथ। हमारी सरकार का भी स्टैंड मैं ले आता हूं असगर साहब, बड़े देखिए कितने ज़हीन तौर पर मुस्कुरा रहे बैठ करके। अच्छा, असगर अली साहब भी हैं और वजाहत काज़मी साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले मैं असगर अली साहब का रुख करूंगा। असगर अली साहब, बात बहुत छोटी सी है, उसको बहुत ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अपने नाम से अपने प्रतिष्ठान को प्रस्तुत किया जाए, इसमें आपत्ति क्या है? इस पर इतना बवाल क्यों है? देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये सोचने का अपना फ़र्क है। वही बात छोटी होती है, वही बड़ी भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें अहम बात यह है कि इसकी वजह क्या है। हर बात की कोई वजह होना चाहिए। इस नाराज़गी की, भाई ये इलेक्शन में अभी जो कहा, इससे पहले खुद ही सीएम साहब ने कहा था हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम 80 और 20 की प्रतिशत में हैं, हम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अब उस पर मान लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के वोटों से आपकी सीटें कम हो गई। नॉन मुस्लिम ने, हिंदुओं ने वोट दिया है दूसरी पार्टियों को, तो उससे सीटों का हेर फेर हुआ है। लेकिन ये नाराज़गी सब ले दे के मुसलमानों के साथ निभाई जा रही है। अब ये भी, जैसे मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, शिवम भाई, उन्होंने कहा कि भाई ये कानून है और 2006 का बना हुआ कानून है। जो 2006 का बना हुआ कानून है, चलो 2006 में आप नहीं थे, 2014 से तो आप, 2013 और 14 से तो आप हैंगे। आज तक ये कानून नाफिज क्यों नहीं हुआ? आज ही नाफिज क्यों हो रहा है भाई? और वो भी इस मौके पे कि जब कावड़ियों का ये एक त्यौहार का मौका है, तो आप जानबूझ के नफरत फैलाना चाह रहे हैं। मुसलमान इन कावड़ियों के लिए सबीला लगाते हैं। मैं उनसे भी जवाब दूंगा असगर अली साहब, लेकिन ये कानून इसलिए अब अमल में आया। सुनिए, मैं आप ही को बोलने दूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये कानून इसलिए अमल में आया क्योंकि मुजफ्फरनगर के एसएसपी साहब ने जब जांच की तो 8 से 10 दुकानें, 10 प्रतिष्ठान ऐसे मिले जो मुस्लिम्स चलाते थे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगा के चलाते थे, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाते थे। इसलिए इसको जरूरी समझा गया। अच्छा, ठीक जी, अच्छा ठीक है, मैं लाता हूं, उनकी बात पूरी हो। ये कानून अगर नाफिज आज, मैं एक सेकंड, अगर ये कानून आज भी नाफिज करना है तो हम तो कहते हैं, हम वेलकम करते हैं, कर दिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में करिए, सिर्फ मुजफ्फरनगर और उसके बाद यूपी में क्यों? अब मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूं जो अभी आपने कहा कि कई हिंदू मुसलमानों ने हिंदू देवताओं के बोला है। पहले तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान में गोश्त का कारोबार है, वो गुजरात के वो सबसे बड़े बड़े व्यापारी हैं जो हिंदू मुसलमान व्यापारी हैं, चाहे वो अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का, उसके सतीश साहब हैं, अतुल सब्बरवाल साहब हैं, अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट, ये नाम कौन से हैं? अरबियन एक्सपोर्ट, सुनील कपूर साहब हैं इसके, के आर फ्रोजन फूड, इसके मदन एबोर्ड साहब हैं, एस बिंद्रा साहब हैं एमएल इंडस्ट्री के। अरे साहब, सारे नाम आप अगर इसको ये कहते हैं ये धोखा दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान वहां पे नाम लिख के अपने ठेलों पे उन्होंने तस्वीरें लगा दी, और ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी देवी देवताओं की इज्जत करते हैं और सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं, देखो हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, उन्होंने लगा लिए। आप हर चीज का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। अगर धोखा दे रहे हैं वो, तो आप बताइए ये धोखा दे रहे हैं वो शहर लेवल पर। सुन लीजिए, अगर वो शहर लेवल पे धोखा दे रहे हैं तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए, जो पूरी दुनिया में धोखा दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में धोखा दे रहे हैं। अरबियन इंडस्ट्री, अल कबीर इंडस्ट्री, और वो लोग हिंदू हैं और गोश्त का कारोबार कर रहे हैं, जो आपके यहाँ जिसकी असगर अली साहब पूछ लेता हूं, आजादी भी नहीं। शिवम त्यागी, जब कोई मुसलमान मंदिर में नहीं जाता है तो आप सवाल उठाते हैं कि हिंदू तो मस्जिदों में जाते हैं, हिंदू तो चादर भी चढ़ाते हैं, लेकिन कोई मुसलमान मंदिर में नहीं जाता। अगर कोई मुसलमान देवी देवताओं की तस्वीर अपने प्रतिष्ठान पर रख लेता है तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? बताइए, यही सवाल है असगर अली साहब का। मेरा भी आपत्ति है, मेरी भी आपत्ति है। असगर अली साहब ने कहा कि भाई हम जो हिंदू नाम रखते हैं या मुस्लिम जो हिंदू नाम रखते हैं वो इसलिए भी रख सकते हैं कि क्या पता वो हिंदू भगवान का सम्मान करते हो। वैष्णो ढाबा का मालिक है मोहम्मद अनुज, खाटू श्याम ढाबा का मालिक है मोहम्मद इरशाद, गणपति ढाबा का मालिक है मोहम्मद वसीम, ओम शिव वैष्णो ढाबा का मालिक है मोहम्मद आदिल, लक्ष्मी शुद्ध वैष्णो ढाबा का मालिक है मोहम्मद शमशेर, श्रीनाथ डोसा ढाबा का मालिक है मोहम्मद इरफान। मैं एक बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर ये इतना ही सम्मान करते हैं मेरे देश के भगवान का, मेरे धर्म के भगवान का, तो गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगा दे। मैं कहता हूं कि ये हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा नारा लगा दे, वैष्णो देवी मां का जय कर देंगे क्या?
खड़े होकर यहाँ पर धर्म को गाली देते हो, अभी कर दूंगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, सुनिए जवाब देते चलो जाइए ना भाई, ये आपका विषय नहीं है। अरे भाई जवाब लेकर आपके बीच में कोई बोला ही नहीं। अरे फिर वही बात, मुझे आपसे नाम नहीं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बात पूरी हो जाने देते शिवम की बात पूरी हो जाने देते। असगर अली साहब शिवम की बात पूरी हो जाने देते। मैं कहता हूं, सुनिए, मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ कह दिया। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है, मेरा भगवान इतना कमजोर नहीं है कि हमने भी कह दिया पढ़ने से कमजोर हो जाएगा। मेरे भगवान शिव इतने कमजोर नहीं है कि मैंने आपका कलमा पढ़ लिया तो मेरा धर्म बदल जाएगा। हमारा कमाल हो गया। मेरे जिसकी 50 जनरेशन नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर बदल जाएगी क्या? सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह हमारा है। बेकार की बातें करते हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह हमारा है। भगवान किसी का कमजोर नहीं होता। ये बेकार की बातें और नफरत की बातें छोड़ो। अरे ये नफरत की दुकानें बंद करो यार। अगर नहीं है तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कमजोर नहीं है तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है भाई। अपने नाम त्यागी ने तो बोल दिया। असगर अली साहब आप बोलेंगे क्या? अरे दिल तुम चाहते हो कि असगर अली साहब आप बोलेंगे क्या? शिवम त्यागी ने तो बोल दिया। अरे साहब प्यार की दुकानें लगाओ। अब वो खाटू श्याम की जगह बोलने के लिए कह रहे हैं, बोलेंगे क्या? नफरत फैलाओगे? अरे दिखाइए ना बोलकर। कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं। आप बोलेंगे क्या? आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं कासमी साहब पर आगे बढ़ जाता हूँ। यूपी हार गए तो आप सारा गुस्सा नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं बात को। यूपी हार जीत। अच्छा, शिवम ने तो बोल दिया था, शिवम ने आपका कहा बोल दिया था। वो कह रहे हैं आप खाटू श्याम जी की जय बोलिए। आप बोलेंगे क्या असगर अली साहब? तो अपने गिलेबान में आएगा। पढ़ दिया इनका। आसमान की तरफ रिक्वेस्ट है अनुराग जी, मुझे रिक्वेस्ट है अभी। हाँ। अनुराग जी रिक्वेस्ट है मुझे, प्लीज मौका। अरे थैंक यू। अभी बोल रहे थे ना नहीं लगा पाए ना वैष्णो माँ का नारा, तो चुप रहिए, फिर नाम भी मत लीजिए अगर नारा नहीं लगा सकते तो। थैंक यू, मैं पॉइंट पर आता हूँ। अरे नाम क्या लीजिए? 4 करोड़ का ये 2000। अनुराग जी आपसे विनती है, सबसे ज्यादा ताकतवर आपसे विनती है। अनुराग जी मुझे विनती है, प्लीज मुझे मौका दीजिए। ठीक है असगर अली साहब, आप नारा नहीं लगा सकते, आप जयकारा नहीं लगा सकते। मुझे अपना पॉइंट रखने जाना नहीं, तो मुल्क टूटेगा। अपनी शर्त पर खरे उतरे हैं, हमें मालूम है। लेकिन असगर अली साहब आप जयकारा नहीं लगा पाए। खैर मेरे साथ कासमी साहब भी हैं, वजाहत कासमी साहब भी हैं, मैं उनका भी रुख किए लेता हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए। ठीक है शिवा, अपनी बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए 10 सेकंड बस। मैं इतना कहना चाहता हूं, 2022 में 4 करोड़ कावड़ी आए थे। हिंदू धर्म की सैंक्टिटी है, उसकी महानता है, उसकी एक सांस्कृतिक विरासत है, उसका एक अपना एक तरीका है जिसमें वो चाहते हैं साफ शुद्ध होकर पूरे तरीके से जल को लेकर हरिद्वार से चलता है, कोई कावड़िया गोमुख से चलता है, कोई 100 लीटर जल लाता है, कोई 200 लीटर जल लाता है। उस दौरान वो प्याज भी खाना पसंद नहीं करता, लहसुन भी खाना पसंद नहीं करता, रोज स्नान कर कर कावड़ को हाथ लगाता है और लेकर इतनी मेहनत से उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ना वहां दलित है, ना वहां पर गुजर है, ना ठाकुर है, ना बनिया है, ना त्यागी है, ना ब्राह्मण है, कोई नहीं है। एक एक आदमी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, 500-500 किलोमीटर से पैरों में छाले पड़ने के बाद 5 करोड़ लोग जल लेकर अपनी मान्यता को लेकर चलते हैं। बस उनका एक उनको उसको देखते हुए बस एक चीज है कि वो कहां खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। अरे 5 करोड़ लोगों का इतना भी अधिकार नहीं है। जी न्यूज़